हरे कृष्णा। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है। लोग इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे टॉपिक पे, हॉरर मूवीज, कुछ ऐसे स्टोरीज, राइट। और भागवतम बता रहा है कि ये सिचुएशन कब और कैसे होती है, भूत प्रेत, राइट। और क्या उनका आहार होता है, कैसे वो एक्ट करते हैं उनके लाइफ आवाज में। बहुत कम आ रहा है। हरे कृष्णा। किस किस को आवाज बहुत कम आ रहा है? अभी रेज योर बेटर है। हैंड। अभी थोड़ा क्लोज में रहते हैं ना आप, तो थोड़ा बेटर आता है। अच्छा, ठीक है, मैं और क्लोज आता हूँ। तो सबसे पहले अपना हम अपना समझे, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना फिर। वॉल्यूम तो यहाँ फुल है मेरा, वॉल्यूम यहाँ नहीं, फुल है। प्रभु जी बोल रहे, सुनने वाले को बोल रहे कि सब वॉल्यूम बढ़ाए। ओके। माता जी वॉल्यूम पूरा है। वो हाँ स्पीकर पर नहीं सुनाई पड़ता है, जिनका जिनका ईयरफोन है वो उनको ज्यादा सुनाई पड़ता है, स्पीकर वाले को हाँ, कम सुनाई पड़ता है। ठीक है ठीक है ठीक है। चले आज की Yes, क्लास में yes. ईयरफोन करें, राइट। It is come method, no? स्टार्ट करें। हाँ जी। तो भूत पिशाच ये भी एक इनका अपना एक प्लेनेट है, इनकी भी अपनी दुनिया होती है, राइट। और भूत मतलब लाइक देयर इज नो ग्रॉस बॉडी, है ना। आपको डिफरेंस पता होगा ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी जो हम देख पा रहे हैं जो 5 एलिमेंट से बना है, देयर इज सटल बॉडी जहाँ पे माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिंग होता है, जिसमें मेमोरीज स्टोर होती है, करेक्ट। तो लाइक दैट जब लिविंग एंटिटी जो जीव है, जीवात्मा है, जब वो बहुत ज्यादा पापमय कार्य करता है, हाँ, और दोज वर वेरी सिंफुल एंड अटैच्ड टू देयर फैमिली, हाउस, विलेज और कंट्री, पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं उनको ये स्थूल शरीर नहीं मिलता है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी इच्छाएं तो बहुत हैं, है ना, लेकिन उस इच्छाओं को पूर्ति के लिए हमें ये स्थूल शरीर चाहिए, ये सेंसेस चाहिए, हाँ। और आत्मा भूत शायद की जो योनि है उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, राइट, बट उनके पास सेंसेस नहीं होते, तो दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, करेक्ट। एंड फिर उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो दूसरे के शरीर में एंटर करते हैं, है ना। दूसरे के शरीर में एंटर करके अपनी इच्छा पूरी करते हैं। दोज आर वीक स्पिरिचुअली, उनके शरीर में एंटर करते हैं, तो लाइक दैट। तो ये भूत की योनि है और इनको प्रचार करने का जिम्मेदारी लिया है शिव जी ने, इसलिए उनका नाम भूतनाथ है, हाँ? और जो कि तमोगुण के स्वामी हैं, तमोगुण, राइट। तो ये भूत पिशाच की योनि बहुत ही डार्क तमोगुण, राइट। और इनका खाना भी बहुत वैसा ही होता है, आपने कहीं मूवी सीन में देखे होंगे, सबने यहीं से उठाया पढ़ के, नहीं तो किसको कैसे पता चलेगा। दे आर eating fermented bloods and so many flesh like that. So very horrible life actually। जो सुसाइड करते हैं मोस्टली उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की उम्र अगर 70 साल है और अगर उसने अगले 40 से 45 साल में सुसाइड कर लिया है, तो बचे हुए 20-25 साल उसे सटल बॉडी में रहना पड़ेगा, राइट। तो वेरी हॉरिबल सिचुएशन ऑफ वोस। वो इतने परेशान होते इसलिए दूसरे को शरीर में जाके परेशान करते। जस्ट लाइक मेरे पास सिम है, फोन नहीं है, तो मैं सिम आपके फोन में लगा के यूज कर सकता हूँ, हाँ, लाइक दैट। तो उसके पास सारे इंप्रेशन है, सारी मेमोरीज है उस सटल बॉडी में, उसको पता है कि कौन मैं कहाँ से कैसे आया, कौन कौन क्या, इसलिए मोस्टली वो अपने नियर बाय सर्कल में ही। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध या पिंड दान का बताया गया है कि जिनके एंसेस्टर्स जो कि किसी कारणवश
भूत की योनि में चले गए हैं, जिनको ग्रॉस बॉडी नहीं मिला है, ये स्थूल शरीर, तो पिंडदान करने जाते हैं गया, जहाँ पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है, वहाँ पे जाके उनको ऑफर करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई है कि ताकि हमारे एंसेस्टर को शांति मिले, उनको स्थूल शरीर मिले, ऐसा करके। बट आज देखेंगे, आज बात करें हम श्राद्ध की या फिर पिंडदान, लोग बोलते हैं सब पुरानी बातें, किसने देखा, किसका क्या हुआ। यस, तो फिर उन्हीं के एंसेस्टर आते उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, राइट। हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन और नहीं करेंगे। अब हम आते हैं शिव जी के महिमा के ऊपर। भूतनाथ, भूतों के नाथ शिव जी, जो कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव, वैष्णव नाम यथासम। वो शिव जी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि शमशान में जाके राख लपेटे हुए और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। तो शिव जी को आप देखेंगे तो हर तरह के लोगों को प्रचार करते हैं, हर तरह के लोग, राइट। तो शिव जी भूतनाथ भी कहे जाते हैं, है ना। और यही शिव जी का ने जिम्मेदारी ली है कि अलग अलग जगह पे जाके कीर्तन भजन करते अपने टोली के साथ इनके उद्धार करने में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी परपट में एक बात और लिखते हैं कि यहाँ पे रुद्र, शिव जी का दूसरा नाम रुद्र भी है, और रुद्र नाम इसलिए भी रखा गया है बिकॉज दे आर तमोगुण, तमगुण। देखिए गुणों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि व्यक्ति, हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव में ही आके एक्ट करता है। इसलिए भगवद गीता में श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा, राइट। तो हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव में ही आके कार्य करता है। जैसे अगर हम जानवरों की बात करें, दे आर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ नेचर, उनको नेचर से कमांड आएगा तब वो जाके एक्ट करते, राइट, लाइक दैट। ऐसे हो सकता है आपको मांस खाना नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, मतलब जैसे हमें गुलाब जामुन देख के फीलिंग आती है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मांस का टुकड़ा देख के आता है, करेक्ट। तो दिस ऑल अबाउट द मूड्स, मूड्स ऑफ नेचर। हाँ, शेर अगर कल को हमें भी देखेगा तो उसे हम भोजन ही दिखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन है, दो पैर बाद हम कुछ भी कर लेंगे, शेर हमसे डरेगा, नो। शेर हमको देखेगा तो बोलेगा सबसे ज्यादा टेस्टी अगर कोई क्रिएशन में वो ह्यूमन है। इसलिए बोलते हैं ना, एक बार अगर उसको ह्यूमन का ब्लड मिल जाता है, आदम खोर हो जाता है, उसको हाई टेस्ट मिल जाता है, तो फिर बार बार आके फिर ह्यूमंस पे अटैक करता है। सो लाइक दैट। तो ये पूरा प्रकृति आप देखें गुणों के प्रभाव में ही है, और जैसे ही गुण के साथ हम संपर्क में रहते हैं, एसोसिएशन करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें अपना अगला जन्म मिलता है। गुणों का प्रभाव ऐसा है, इसीलिए तीनों गुणों से ऊपर उठ के हमें शुद्ध सत्व गुण में आना है। हाँ, भक्ति करके, कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करके, है ना। तब जाए तो फिर हम ये जो भी डिफरेंट प्लैनेट्स है, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे और डिफरेंट किन्नर गंधर्व के लोग हैं, और भी करके हम सबको क्रॉस करते हुए भगवान के धाम को जा पाएंगे, जब हम शुद्ध सत्व जो कि आध्यात्मिक है उसके संपर्क में जितना ज्यादा रहेंगे। प्रभुपाद स्पेशली जब फॉरेन में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत पुराने पुराने क्रिश्चियंस के चर्च थे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो खाली पड़े थे। हाँ, उसमें से किसी ने सजेस्ट किया प्रभुपाद ये चर्च खाली है, और किसी ने देने को बोल भी दिया था, बट एक डिवोटी बोला है प्रभुपाद इसके अंदर भूत रहते हैं। प्रभुपाद ठीक है, आइए कल सुबह हम चलेंगे। प्रभुपाद आते हैं करताल बजाते हुए, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए, डिवोटीज को सामने सामने से कुछ कुछ को आवाज भी हो रहा था, कोई सटल एनर्जी है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त, उनकी शुद्धता आवाज में सारे भूत भाग गए। फिर वहां पे प्रभुपाद ने नया मंदिर स्थापित किया भगवान की सेवा। जब कभी कोई प्रभुपाद के पास ऐसे क्वेश्चन लेके आता भी था कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रभुपाद एक ही सॉल्यूशन देते थे, जस्ट चैंट हरे, इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं।
तो ये निगेटिव एनर्जी कब हम पे एक्ट करते हैं, जब हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं, उन्हीं को ये अटैक करते हैं। डिसीज भी किसे अटैक करता है? जो व्यक्ति कमजोर है, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है, डिसीज उसको अटैक करता है ना। इन द सेम वे दिस सटल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ये उन्हीं को अटैक करती है जो अंदर से कमजोर होते हैं। और स्पेशली कुछ और भी लोग होते हैं जिनमें लाइफ में कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं, राइट। स्पेशली जो उल्टे सीधे खाना खाते हैं, नॉन वेज वगैरह, लेट नाइट घूमना, पार्टी करना, और भी चीज़ें होती हैं जो कि करते हैं। रात का टाइम इनका होता है, तो आप इनके टाइम में अगर आप इंटरफेयर करेंगे सो दे विल एक्ट ऑन यू, राइट ना। तो इसीलिए द एंटायर डिस्कशन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो डीप डार्क तमोगुण होता है ना, भूत पिशाच की योनि, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। इवन समटाइम्स ये आपस में भी लड़ते हैं, एक दूसरे को बॉडीज को खींच के खाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो लाइक दैट, तो इसीलिए एक ही तरीका है कि जो भक्त हैं वो तो हर जगह प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, और ऐसे भी पास टाइम आते हैं। और भी भागवतम में आपने सुना होगा, किसी फैमिली के इंसेस्टर्स घर पे ही कहीं पे किसी जगह पे वहीं पे रहते थे, तंग करते थे, बट ग्रेजुअली भजन कीर्तन से वो पर्टिकुलर जीवात्मा का भी उद्धार हो गया, है ना। तो ये हरि नाम में बहुत अपार शक्ति है ना। तो हम इसका जितना ज़्यादा सहारा लें, जितना ज़्यादा हम इसको अच्छे से अभ्यास करें, हम अंदर से मजबूत बने स्पिरिचुअल। अरे तो ऐसी निगेटिव एनर्जी हमारे आस पास भटक भी नहीं सकती। एंड अल्टीमेटली वी शुड प्रीच मोर। इससे ज़्यादा हमें इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा लोगों से ज़्यादा नहीं, बट इन द सॉल्यूशन शॉर्ट आपको कुछ लोग मिलेंगे भी, कुछ ऐसा हमारे जीवन में हमारे किसी परिचित व्यक्ति के साथ है, बट जस्ट गिव देम अ सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट ट्राई टू चैंट नाइस। कई बार लोग अलग अलग तांत्रिकों के पास जाते हैं, तांत्रिक वगैरह कुछ थोड़ा बहुत होता है उनके पास, कोई ऐसी सिद्धि, उसके थ्रू उसको पीट के वहां से बाहर निकाल, है ना। दे आर बीटिंग देम थ्रू देयर मंत्रास, है ना, तब वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का शरीर छोड़ता भाग गया। बट अल्टीमेटली फुल स्टॉप लगेगा जब हम हरिनाम से उस गुणों के प्रभाव से बाहर निकल के आध्यात्मिक वाइब्रेशन से कांटेक्ट में आए, है ना। अदरवाइज वो सफर करता रहेगा, आज यहाँ गया, कल यहाँ से इसकी पिटाई हुई, कल वहाँ जाएगा, वहाँ पिटाई हुई, फिर यहाँ जाएगा, लाइक दैट। इसीलिए हर पुत्र का धर्म होता है जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करे, पिंडदान करे। इन केस अगर ऐसे सिचुएशन में है उनके पूर्वज, तो उन्हें रिलीफ मिलता है ना। और स्पेशली प्रभुपाद बोलते हैं जो कि प्रसाद खाते हैं, कृष्ण प्रसाद, तो कभी भूत योनि में जा ही नहीं सकते, है ना। कृष्ण प्रसाद जो खाते मोस्टली दे गेट ह्यूमन बर्थ अगेन। तो इसीलिए ये हरि भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद हर तरह से हितकारी है ना। आप किसी भी सिचुएशन में इसे अप्लाई करें, किसी भी सिचुएशन में हमेशा आपको उस परिस्थिति से आगे निकलने का हिम्मत मिलेगा, राइट। इसीलिए हमें यथासंभव जितना इसको चीज़ को हम प्रोपागेट करें, स्प्रेड करें, लोगों को बताएं। तो लोगों की एक्टिविटीज, दिनचर्या इतनी तामसिक हो गई, इतनी ज़्यादा तामसिक, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, दे डोंट नो कर क्या रहे हैं और कैसा उनका जीवन है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम तमोगुण के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से बाहर निकाल पाएंगे जब हम उन्हें हरि नाम से जोड़ेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसे अच्छे से खुद अपने जीवन में उतारें, अभ्यास करें, और साथ ही साथ हम इसे और लोगों से जोड़ के उन्हें ऐसे परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करें। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, राइट, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। कुछ और भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लाइक यक्ष वगैरह, ये उन्हीं के अलग अलग एंसेस्टर्स होते हैं। some of them are more powerful, और कुछ उनके छोटे मोटे और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि उतना पावरफुल नहीं होते। इनमें भी अलग अलग
ग्रेडेशन होता है, नाम होता है, यक्ष वगैरह और ऐसे करके। अल्टीमेटली दे आर ऑल ड्यू टू द मोड ऑफ इग्नोरेंस, डीप डार्क इग्नोरेंस की वजह से उस परिस्थिति में है। और वहां से मुक्त करने का तरीका है कि हम उन्हें आध्यात्मिक वाइब्रेशन से जोड़ें, राइट? लाइक दैट we should take it seriously, practice it regularly and try to preach it vigorously. तो ऐसे करके हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हर एक व्यक्ति का भला कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति। जब आप चैंटिंग कर रहे होते हैं गार्डन में या घर पे, तो आपके पास छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, चींटी वगैरह होती हैं, फलियाँ होती हैं, उनके भी कान में अगर वो वाइब्रेशन जा रहा है तो उन्हें भी उनका प्रभाव पॉजिटिव मिलता है ना? कंग्रेचुलेशन। इसीलिए सर्वहितकारी हरे कृष्ण महामंत्र, जिसे हमें विदाउट एनी डाउट we should with full faith and conviction let's try to practice more strongly, continuously and preach it जितना ज्यादा हो सके। लाइक अ संजीवनी बूटी है ना, जो भी इसके संपर्क में आएगा अमृत जैसा काम करेगा। हरि नाम भी कलयुग का संजीवनी बूटी, जैसे हम खुद अच्छे से लें और दूसरों को बांटे। क्या खर्च लगना है आपको, मार्केट से तो परचेज करना नहीं कि आपके पॉकेट पे कोई फर्क पड़ रहा है। भगवान ने दिया है, आप इसे समझिए, जानिए और आगे पहुंचाइए दूसरों तक। Therefore, the best thing जो कि हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी भी सिचुएशन है, वो है भगवान के नाम से जुड़ना, भगवान से उसे कनेक्ट करना। और इस तरह करके हम इस गुणों के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं और उस दिव्य आध्यात्म पोजीशन में हम स्थित हो सकते हैं by regular associating with the transcendental vibration. Okay, so we'll stop here. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?